तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, यदि आप इंटरमीडिएट हैं और आपने अभी से ये फ़ैसला ले लिया है कि आपको टीचिंग के फील्ड में ही जाना है, आपको पढ़ाना है, टीचर बनना है, वो भी 1 से लेके 12 तक की कक्षाओं को यदि आप पढ़ाना चाहते हैं, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार की तरफ से, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, NCTE की तरफ से हम कहें कि एक अच्छी पहल हुई है और एक कोर्स लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड बीएड ITEP के नाम से। दोस्तों, ये 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड होगा और मैं समझता हूँ कि ITEP के बारे में आप लोगों को पहले से पता होगा। यदि आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं कि ITEP प्रोग्राम क्या है, इसको करने के बाद आप क्या बन सकते हैं और इसकी ये कहें कि अब आवेदन की प्रक्रिया भी स्टार्ट हो गई है दोस्तों। तो इस संबंध में सारी डिटेल जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। एक बात, दूसरी बात ये है कि इसका फैसला यदि आपने लिया है कि आपको टीचिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना है, आपको टीचर बनना है, तो इंटरमीडिएट के बाद से यदि ये कोर्स, क्योंकि जो मिनिमम एलिजिबिलिटी इस कोर्स में एनरोलमेंट के लिए है वो इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट के बाद यदि आप टीचर बनना चाहते हैं तो 1 से लेके 12 तक की कक्षाओं के लिए आप टीचर बन सकते हैं। ये 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड जो ITEP यानी यूँ कहें कि जो बीएड प्रोग्राम है, तो इसकी आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और एक ये केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित लॉन्च की गई ये योजना है और सेंट्रल लेवल पे ही इसका एक टेस्ट होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA एक एग्ज़ाम कराएगी और इस एग्ज़ाम को यदि आप क्वालिफाई करते हैं तो ITEP प्रोग्राम में आपका एडमिशन हो जाएगा और 4 वर्ष के बाद ग्रेजुएशन प्लस बीएड ये दोनों डिग्रियां आपको मिल जाएंगी और ये पूरी तरह से मान्य होगी डिग्री। भविष्य में कोई भी 1 से लेके 12 तक की कक्षाओं के लिए वैकेंसी आती है तो उसमें आप आसानी से अप्लाई करके, क्रैश करके एक सुनहरा करियर बना सकते हैं। तो सारी डिटेल आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं और चलिए मैं आपको दिखा देता हूं सारी चीज़ें कि कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं और इसकी मुख्य चीज़ें क्या हैं। एक पूरा PDF है, आप इसको जा कर के NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसकी वेबसाइट से, एक समर्थ नाम से जो वेबसाइट है वहाँ से भी जाके आप इस पूरे इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो मगन ट्यूटोरियल्स है इसी के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है, मगन सर ऑफिशियल डालेंगे या मगन ट्यूटोरियल्स डालेंगे वो आ जाएगा, तो वहाँ पे भी पूरा ये इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जो है वो उपलब्ध होगा, तो जाके आप डिटेल में उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जो मेन चीज़ें हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें आपको जाननी ज़रूरी है। यदि इतनी चीज़ें आप जानते हैं तो इस संबंध में आगे की प्रक्रिया आपको फॉलो करने में आसानी होगी। चलिए मैं आपको सीधे PDF पे ही लेके आता हूँ और जो इसकी मुख्य चीज़ें हैं दोस्तों वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन बाउचर है इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो मेन चीज़ें हैं उसको मैंने पहले से अंडरलाइन किया हुआ है और मैं आपको फ़िलहाल इस पे लेके चलता हूँ पेज नंबर 7 पे। ये पूरा एक बुक है और इसको आप जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। वैसे मैं इतनी चीज़ें आपको इसमें बता दूँगा कि आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो परीक्षा है ये इसमें जैसे मैंने आपको बता ही दिया है कि इसमें यदि आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री साथ साथ मिल जाएंगी और आप एलिजिबल हो जाएंगे 1 से लेकर 12 तक की कक्षाओं को एज ए टीचर पढ़ाने के लिए। अब यहाँ पे पहले से मैंने मार्कअप कर रखा है, यहाँ पे मुख्य जो तारीखें हैं, जो डेट्स हैं वो देख लीजिए। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म तो 26 जून से ये स्टार्ट हो गया है दोस्तों और 19 जुलाई को 11:30 बजे शाम तक ये दोपहर तक ये चलेगा। तो ये एक याद रखने वाली चीज़ है। लास्ट डेट देख लीजिए, इसके नीचे दिया हुआ है 19 जुलाई को ये लास्ट डेट है और आगे करेक्शन इन पार्टिकुलर्स में आप 20 से 21 जुलाई के बीच में अपने जो आवेदन फॉर्म है उसमें आप संशोधन कर सकते हैं। यदि कोई त्रुटि आपसे हो गई है तो आप उसको संशोधित कर सकते हैं 20 से 21 जुलाई के बीच में।
अगला है अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। 26 जुलाई 2023 को ही ये आपको अनाउंसमेंट हो जाएगा कि किस सिटी में आपको ये परीक्षा देनी है। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड्स एनटीए वेबसाइट से आपको करना है 3 दिन पहले, एग्ज़ाम से 3 दिन पहले जो एडमिट कार्ड है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं जाके एनटीए की वेबसाइट से। एग्जामिनेशन डेट तो ये बाद में इसकी घोषणा की जाएगी, ये बाद में बताएंगे कब एग्ज़ाम होना है। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज एंड आंसर कीज, तो ये भी बाद में होगा। जाहिर सी बात है, जब परीक्षा ही नहीं हुई है तो फिर अभी से क्या दिखाएंगे। ये वेबसाइट्स है, ये 2 वेबसाइट है, आप नोट कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए, आपको काम देगा। ये www.nta.ac.in और एक समर्थ नाम से है वही NCET-samarth.ac.in। तो ये दोनों वेबसाइट आप याद कर लीजिए और जो भी आपको रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए इस वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। थोड़ा सा मैं ऊपर आपको लेके चलता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ ऊपर, यहाँ पे फ़ी पेमेंट दिया हुआ है। आप देख लीजिए आपकी फ़ी कितनी लगनी है। तो जनरल यानी अनरिजर्व के लिए ये 1200 यानी 1200 आपके लगेंगे और OBC NCL EWS जो इकोनॉमिक रूप से वीक सेक्शन है तो इसमें आपको 1000 देना पड़ेगा यदि आप इससे बिलोंग करते हो। SC ST और ये जो हैंडीकैप्स हैं उनके लिए है 650। तो ये फ़ी का हो गया। जो मेन चीज़ें हैं दोस्तों तो ये आपने जान लिया और आगे की चीज़ें दिखाने के लिए मैं आपको पेज नंबर 8 पे लेके चलता हूँ और यहीं पे देख लीजिए आप ब्रॉड फीचर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इसमें क्या क्या चीज़ें हैं आप देख लीजिए। CBT मोड पे होगा, यानी ये पेन पेपर पे आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, ये CBT मोड पे होगा। जैसे आपने देखा होगा कि CTET वगैरह इस समय हुआ है। टेस्ट पैटर्न क्या होगा तो ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, MCQs होंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रकार के इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीडियम तो ये 13 मीडियम्स में होगा, अलग अलग भाषाएं, आसामी, बंगाली, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ है, मलयालम, मराठी, पंजाबी, उड़िया, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये 13 भाषाओं में कुल पेपर रहेगा आपको, तो इतने मीडियम्स में आप देख सकते हैं इसको। सिलेबस है तो मोटा मोटी सिलेबस यहाँ पे दे दिया गया है, बाकी सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर दूंगा। इसमें लैंग्वेज है, 2 लैंग्वेज आपको लेनी है, आगे चल के मैं आपको दिखा भी दूंगा। अब इसमें क्या क्या है, टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेसी, एप्टीट्यूड एंड वोकेबुलरी। तो ये इस तरह का आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डोमेन सब्जेक्ट्स तो इसमें क्लास 12th का जो आपका सिलेबस होता है उसी के अनुसार आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इसमें जनरल टेस्ट भी एक आपका है, तो इसमें जनरल टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल ये रीजनिंग, इससे संबंधित आपको पेपर मिलेगा। रजिस्ट्रेशन आप कहाँ कर सकते हैं उसके लिए वेबसाइट दे दिया है NCET-samarth.ac.in। तो यहाँ जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीधे मैं आपको अब लेके चलूँगा यहाँ पे, ये देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे दिया हुआ है, कैंडिडेट्स शुड अप्लाई फॉर NCET 2023 थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी ऑफलाइन आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखने की है। थोड़ा सा नीचे चलते हैं और पेज नंबर 19 पे कुछ ज़रूरी सूचनाएं हैं तो वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो आपको जानना ज़रूरी है। यहाँ पे आ चुके हम लोग पेज नंबर 19 पे, ये मैंने पहले से मार्कअप कर रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं और किस तरह से पूछे जाएंगे प्रश्न, वो आपको कितने क्वेश्चन है ये सारा कुछ यहाँ पता चल जाएगा। 2 भाषाएं, जैसा कि आपको 2 भाषाओं का जो टेस्ट देना है उसमें सब में 20-20 क्वेश्चंस रहेंगे। आप देख सकते हैं लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 20-20 क्वेश्चंस इसमें रहेंगे आपको। और इसमें 33 लैंग्वेजेस में से आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन सी लैंग्वेज में आप देना चाहता है, कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड से भी आपको 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जनरल टेस्ट भी आपसे इसमें 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये कंपलसरी हैं दोनों। टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट जो है ये कंपलसरी है, सबको देना है।
डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, ये 3 आपको होंगे, 5, 6, 7 नंबर पे आप देख सकते हैं, ये 3 सब्जेक्ट होंगे। तीनों से ही आपको 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। टोटल जो क्वेश्चंस होंगे 160 क्वेश्चन से होंगे और इस तरह से आपका जो परीक्षा का पैटर्न है वो रहेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे मैं आपको पेज नंबर 21 पे यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए सिलेबस आप टेस्ट, तो इसमें क्या क्या है वो चीज़ें हम लोग ऊपर देख के भी आए हैं। लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कम्प्रिहेंशन लिटरेसी एप्टीट्यूड एंड वोकेबुलरी, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो डिटेल सब्जेक्ट्स हैं यहाँ जनरल टेस्ट का यहाँ पे दे दिया है, जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स जो ऊपर हम लोग देख के आए हैं। तो और डिटेल सब्जेक्ट samart.ac.in पे आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। नॉर्मल जो आप ये कहें कि सीटेट और स्टेट में जो देते हैं आप, इसी तरह का सिलेबस आपका होगा। मोटा मोटी जो मेन हेडिंग्स है वो इसमें दे ही दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, एलिजिबिलिटी है तो एलिजिबिलिटी में एज लिमिट कोई नहीं है, ये लाइन आप पढ़ लीजिए। फॉर अपीयरिंग इन द NCET 2023 देयर इज़ नो एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड द क्लास 12। यदि आप क्लास 12 हैं या इसके समकक्ष कोई परीक्षा पास हैं तो आसानी से इस टेस्ट में बैठ सकते हैं। और आगे चलते हैं दोस्तों, ये सारे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी वगैरह दिया हुआ है तो इसमें आपको दिक्कत नहीं है। पेज नंबर अब हमको चलना है 30 पे, पेज नंबर 30 पे चलते हैं और यहाँ पे कुछ ज़रूरी सूचनाएं हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये आप देख लीजिए, ये थोड़ा सा दे रहा है कि इसमें आपका कितने शिफ्ट्स में पेपर होगा। तो पहला शिफ्ट जो होगा इसमें बहुत कुछ नहीं है आपको, ये 9 से 12 तक एक शिफ्ट होगा, दूसरा शिफ्ट 3 से लेकर 6 बजे तक होगा। 180 मिनट्स सब मिलने वाले हैं आपको इस एग्ज़ाम के लिए। टोटल 180 मिनट्स आपको मिलेंगे ये पेपर देने के लिए। और यहाँ पे अब सीधे 39 पे हम लोग चलेंगे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वहाँ पे दी गई हैं। बाकी ये जो चीज़ें हैं एग्ज़ाम्स, सिटीज़ और ये सब सारी चीज़ें, तो जब आप अपना आवेदन फिलअप करने जाएंगे तो वहाँ सब आपको पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये एक मार्किंग स्कीम है, ये जानना आपको ज़रूरी है। बहुत से आप लोगों के सवाल होते हैं कि सर माइनस मार्किंग है या नहीं है, तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारा आप एक एक करके पढ़ लीजिए। देखिए पहले नंबर पे है करेक्ट आंसर ऑफ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मार्क्स 4, यानी 4 मार्क्स का होगा। यदि आप सही उत्तर देते हैं तो आपको 4 अंक मिलेंगे। एनी इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क्ड विल बी गिवन -1 मार्क, यानी इसमें माइनस मार्किंग है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक आपको काट लिया जाएगा। और बाकी यही 2 मेन चीज़ें हैं। यहाँ तीसरे नंबर पे दे रहा है अनआंसर्ड मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी गिवन नो मार्क, नहीं दिया जाएगा। इफ़ मोर देन 1 ऑप्शन, यदि एक से ज़्यादा विकल्प आप लगाते हैं तो उस कंडीशन में भी आपको नंबर मिल सकता है। यदि सारे विकल्प ही आपको गलत हैं तो फिर वहाँ पे आपको मिलेगा। तो इस तरह से है, दोज हु हैव मार्क्ड एनी ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस, तो उनको मिलेगा। ये सारी चीज़ें मेन चीज़ें आप जान लीजिए। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको +4 मिलेगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -1, यानी 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। तो यही मेन चीज़ें हैं दोस्तों। और मैंने जैसा कहा बाकी सारी रिजर्वेशन वगैरह सारी चीज़ें दी हुई हैं जो बहुत हमें जानने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप जानना चाहते हैं तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि आप थोड़ा सा पसीना हो रहा है क्योंकि बारिश भी हो गई है, लाइट भी नहीं है, लेकिन कोई नहीं। तो मैं समझता हूं कि आपको सारी चीज़ें पता चल गई होंगी जो मुख्य चीज़ें आपको जानने लायक है। बाकी यदि आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये पूरा का पूरा PDF मगन ट्यूटोरियल्स पे आपको मिल जाएगा। इसके बाद भी यदि मन में कोई आपके संशय है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। मैं इंस्टेंटली कोशिश करता हूं दोस्तों कि तुरंत उसका रिप्लाई करूं और समस्या का निवारण करूं। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट देता हूं, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।